Namaste. Hello and welcome to Kaliram. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. And video शुरू करने से पहले, I just want to say to all of you, thank you so much for all your love and appreciation. So जितना प्यार आप मुझे देते हैं, मेरे चैनल को देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत सारा थैंक यू. एंड काफ़ी दिनों बाद आई फेल्ट लाइक मीटिंग ऑल ऑफ यू फेस टू फेस. सो मैं आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ. सो आज की जो वीडियो होने वाली है दैट इज ऑल अबाउट व्हेन एंड वेयर विल यू फाइंड योर अल्टीमेट लव. यानी कि आप अपने अल्टीमेट लव, आपकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा प्यार जो आपको लगे कि यार ये तो मतलब मेरी किस्मत में, मेरी डेस्टिनी में है, इनसे मिलना, इनसे टकराना, इनके साथ आपका कनेक्शन आपको बियॉन्ड इस मटेरियल वर्ल्ड का फील होए. अभी पर्सन कोई भी हो सकता है, राइट? एंड आज की रीडिंग में हम एग्जैक्टली यही देखने वाले हैं कि ये जो प्यार है आपका, ये आपको कहाँ मिलने वाला है. क्या ये किसी तरीके का कोई कनेक्शन होगा जिसका कोई रिलेशनशिप का नाम नहीं होगा, शादी का नाम नहीं होगा, या फिर एक रिलेशनशिप होगा, या ये शादी होगी. तो ये आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देगा अपने कनेक्शन के अंदर. अगर आप ऑलरेडी ये पा चुके हो, आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ ज़िंदगी में मेरी रह चुकी है या है, और आप चेक करना चाहते हो, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो. एंड अगर आपको ऐसा लगता है यार अभी तक मिला नहीं है इंसान और आप इसके लिए वेट कर रहे हो, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो. उससे भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. ओके, सो चलिए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं. एंड शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल ऑल ऑफ यू दैट अगर आप अपनी प्राइवेट टैरो कार्ड रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड ना कि सिर्फ टैरो, बट उसके साथ साथ जो भी ऑब्स्टिकल है उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो, गाइडेंस क्या है, रेमेडीज क्या है, ये भी मैं चेक करके आप लोगों को बताती हूँ ड्यूरिंग दिस सेशन. एंड सेशन जो होता है वो लाइव होता है, तो उससे जब हम फेस टू फेस जो है बात करते हैं ऑनलाइन, सो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिल जाती है, आंसर्स मिल जाते हैं एंड हमें सॉल्यूशंस मिल जाते हैं. ओके, सो चलिए आज की रीडिंग की शुरू करते हैं. एंड सबसे पहली चीज़, आपको अपने दो ग्रुप्स में से जो भी ग्रुप आपको ज़्यादा पुल करे, ज़्यादा अट्रैक्ट करे, आपको उसको चूज़ करना है. मैं आप लोगों के लिए आज क्रिस्टल्स भी रख दूंगी, तो आप क्रिस्टल से भी पुल होके चूज कर सकते हैं. एंड अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं. चलिए मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर. ग्रुप नंबर 1, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग. सो सबसे पहले अगर आपने इस रीडिंग को इस पर्टिकुलर कार्ड से चूज किया है, क्रिस्टल से चूज किया है, या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से चूज किया है, तो दिस इज योर रीडिंग. लेट्स फाइंड आउट फॉर यू व्हेन एंड वेयर विल यू फाइंड योर अल्टीमेट लव, मैरिज, रिलेशनशिप और सोल कनेक्शन. चलिए, सो आपने जो सबसे पहले कार्ड चूज किया है, इट सेज कीप एन ओपन माइंड. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. Okay? So सबसे पहले आई एम स्ट्रांगली फीलिंग दैट आपका जो कनेक्शन होगा वो मतलब काफी आपकी सोच के परे होगा. यहाँ पर आपने सोचा नहीं होगा, एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, उस दायरे के अंदर आप रहे नहीं होगे जब ये पर्सन आपको जिंदगी के अंदर मिलेगा. क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी जिंदगी में एक ओपन माइंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है, अनएक्सपेक्टेडली आता हुआ दिखाई दे रहा है. आप जहाँ सोच नहीं रहे हो उस तरीके से, उस जगह से आता हुआ दिखाई दे रहा है. एंड दिस पर्सन विल बी योर सोलमेट. ओके, मुझे 111 नंबर भी दिखाई दिया. अगर ये नंबर भी आपको दिखाई देता है, ये आपके लिए कंफर्मेशन है. एंड यहाँ पर आपने जो क्रिस्टल चूज किया है दैट इज अ हार्ट रोज क्वार्ट्ज. सो हार्ट पेंडेंट जो होता है रोज क्वार्ट्ज का, ये हमारे हार्ट चक्रा पर जब हम इसको पहनते हैं ना, तो ये हमारा हार्ट ओपन करता है, राइट? इट हेल्प्स लव टू एंटर आवर लाइफ. आप कहीं ना कहीं रोज क्वार्ट्ज के साथ जो है अट्रैक्ट होते होंगे. इससे आपको वर्क करना चाहिए, पहनना चाहिए. ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज एक तरीके से आपकी लव में ना
आपकी जिंदगी के अंदर लव को एनर्जेटिकली अट्रैक्ट करेगा. इट विल ओपन योर हार्ट टू रिसीव लव इन योर लाइफ. ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहती है दैट आपकी जिंदगी का जो अल्टीमेट लव होगा ना, ये आपकी यूजुअल टाइप और एक्सपेक्टेशन से अलग होगा. यानी कि आप इस पर्सन को एक्सपेक्ट जिसको कर रहे होगे थोड़ा हटके होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा यूनिक एनर्जी में होगा, या आपका मिलना यूनिक तरीके से हो सकता है. ओके, क्योंकि इस कार्ड के अंदर एक बहुत ही एक्सप्लोरेटिव एनर्जी है जहाँ पर एक पर्सन ध्यान से बैठकर सुन रहा है एंड यहाँ पर लोग जो है बातें कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं. सो समथिंग लाइक दैट. Expect the unexpected with this person is what I'm hearing. Okay, चलिए आप लोगों के लिए बाकी रीडिंग देखते हैं यहाँ पर. Okay, सबसे पहले let's find out for you who are they. यानी कि इस पर्सन की पर्सनालिटी क्या है, नेचर क्या है. ओके, ताकि आप इस पर्सन को पहचान जाए कि ये पर्सन है कौन. 5 of winter. Walk away from dishonest associations, realizing that what you thought you wanted isn't the best choice for your happiness, something that's not worth the effort. Okay, एक और कार्ड लेंगे यहाँ पर. Again, you have the Princess of Winter. Information that can help you, but which may also be difficult to hear. Speaking the truth with kindness, an indigo child or adult. All right. सबसे पहली चीज, इस पर्सन की पर्सनालिटी जो दिखाई दे रही है ना, एक कोल्ड, एक डिटैच्ड एनर्जी है इस पर्सन के अंदर. ओके, यानी कि इस पर्सन से ना आप सडनली नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मतलब आपको बहुत ही वार्मथ फील होगी, या आपको बहुत ही रिस्पॉन्स जैसा फील होगा, या आपको फील होगा कि ये पर्सन आप बहुत ज्यादा आप में इंटरेस्टेड है. एक कोल्ड, एक डिटैच्ड वाइब है इस पर्सन के प्यार के अंदर भी, क्योंकि ये पर्सन मतलब मुझे ना लेयर्स फील हो रही है, जैसे बर्फ की लेयर्स होती है, आइस की लेयर्स होती है. सो एक टाइम लगता है उस आइस को वापस से मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट होने में. ये पर्सन की भी एनर्जी कुछ ऐसी है, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ इस तरीके के डिसऑनेस्ट एसोसिएशंस देखे होंगे. इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ इस तरीके के डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स लोग देखे होंगे जहां पर ये पर्सन बहुत आसानी से अपने आप को किसी और को दे नहीं देता एंड इमोशनली सडनली इन्वेस्ट नहीं कर देता. टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, एनर्जी लगती है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है. एंड ये पर्सन जब बात करेंगे ना तो इनकी कम्युनिकेशन काफी डायरेक्ट भी होगी. जो भी इनके मन में होगा लेकिन डायरेक्टली बोल देंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसे लग सकता है कि यार ये पर्सन हार्श है, या इनके वर्ड्स एकदम से चुप जाते हैं, क्योंकि ये ना सच बोलते हैं. राइट, ये इस तरीके का पर्सन दिखाई दे रहा है. ओके, सो जब ये पर्सन डिप्लोमेटिक नहीं होगा तो ये जो भी बोलेगा वो सडनली चुप जाएगा. सबको इनकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, सबको इनकी कंपनी भी अच्छी नहीं लगेगी. राइट, लेकिन इस तरीके की एक मतलब नो नॉनसेंस पर्सन ही दिखाई दे रहा है. अपनी एनर्जी में, अपनी तरीके से, तौर तरीके से जीना. ये नहीं कि कोई भी आ रहा है किसी से भी इन्फ्लुएंस हो गया, ये वो वाला पर्सन नहीं दिखाई दे रहा है. ओके, इसकी पर्सनालिटी काफी बोल्ड, काफी कोल्ड, काफी डिटैच दिखाई दे रही है. ओके, बट देयर इज एन अंडरटोन टू दिस, यानी कि ये पूरी तरीके से यही चीज नहीं है, एक अंडर लेयर भी इनकी मुझे फील हो रही है. ओके, वो भी हम देखेंगे यहाँ पर. लेट्स सी इनका ऑरा कैसा है. आपके अल्टीमेट लव का ऑरा. इनका ऑरा बहुत ही अबंडेंट दिखाई दे रहा है, बहुत ही बैलेंस्ड दिखाई दे रहा है. इनके आसपास रह के यू आर गोइंग टू फील
अ वाइब ऑफ अबंडेंस, जैसे इस पर्सन के पास सब कुछ है, कुछ भी लैक ये नहीं कर रहा है। इस पर्सन का रहन सहन, इस पर्सन का जीना भी कुछ इस तरीके से होगा कि ये कोई राजा महाराजा है, कोई किंग क्वीन है, बहुत ही अबंडेंट लग्जूरियस पर्सन है, जिंदगी को एंजॉय करने वाला पर्सन है, सब चीजों का रस उठाने वाला पर्सन है। इसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट दिखाई दे रहा है, बहुत ही कलरफुल दिखाई दे रहा है इस पर्सन का ऑरा। दिस इज द एनर्जी यू विल स्टार्ट फीलिंग अराउंड दिस पर्सन। ओके, लेट्स सी। परफेक्शन, डेफिनेटली। सो इस इंसान को जो है बहुत ही शौक होगा, हर चीज परफेक्ट करने का जिंदगी के अंदर। इनको परफेक्ट घर, परफेक्ट गाड़ी, परफेक्ट मैरिज, परफेक्ट बच्चे, परफेक्ट कपड़े, ये वो वाला पर्सन होगा जो परफेक्शनिज्म ढूंढेगा हर चीज के अंदर। ओके, एंड दिस पर्सन विल ऑलवेज बी वेरी वेरी श्योर कि मतलब चीज़ों को सही तरीके से करना है, सही ढंग से करना है, सही तरीके से रखना है। मैंने बताया ना, एक रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिन फॉलो करने वाला पर्सन दिखाई दे रहा है। ओके, एंड काफ़ी इसकी लाइफ अपने आसपास चीज़ों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करने में लगेगी, जाएगी। एक वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, अपने में काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक स्ट्रॉन्ग किस्म का इंसान दिखाई दे रहा है। मटेरियली भी ये पर्सन जो है स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। ओके, एक चीज़ डेफिनेटली यहाँ पर होती होगी दैट इस पर्सन का ना माइंड बहुत ज़्यादा थिंक करता होगा, ओवर थिंकिंग होगा, माइंड बहुत ज़्यादा थॉट्स आना, इस तरीके से एक चीज़ भी दिखाई दे रही है। और अपने ही अंदर एक सफरिंग, अकेलापन फील करना, आइसोलेशन फील करना, ये आप महसूस कर जाओगे इस पर्सन के अंदर। एक वो चीज भी दिखाई दे रही है। ओके, चलिए बाकी इस पर्सन के लिए यहाँ पर हम देख लेते हैं दैट आप लोगों का नेचर ऑफ कनेक्शन जो है वो क्या होने वाला है। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कनेक्शन? सोलमेट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। मैंने आपको यहाँ पर पहले ही फर्स्ट कार्ड से यहाँ पर बताया था, दिस पर्सन विल बी योर सोलमेट एंड यस दिस इज योर सोलमेट। सो आपके जो लाइफ के अंदर आपके अल्टीमेट लव होने वाले हैं, ये होने वाले हैं आपके सोलमेट। एंड जो सोलमेट होता है ना, मतलब बहुत से लोग मुझे आके पूछते हैं कि जो हमारा सोलमेट है हम कैसे समझेंगे, how will we understand? So believe me when I say that to you, that जो इंसान आपका सोलमेट होगा, आपका ट्विन फ्लेम होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसे पहचानो ना, जानो ना, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी पावरफुल होती है। वो जो प्यार होता है, दैट काइंड ऑफ लव विल नेवर हैव टच्ड योर लाइफ। इंस्टेंट कनेक्शन होता है, इंस्टेंट प्यार होता है, इंस्टेंट एक रिकॉग्निशन होता है। बस बात ये होती है कि आप उस समय में कितनी अपनी इंट्यूशन की बात सुनते हो, कितनी अपनी बात सुनते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमें हमारी रीडिंग्स द्वारा यही गाइड करती रहती है दैट अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी इंट्यूशन को पावरफुल करो, क्योंकि उसी तरीके से तुम समझ पाओगे अपनी जिंदगी के अंदर। सो यहाँ पर आपके पास भी मुझे एक रिकॉग्निशन दिखाई दे रहा है, एक समझना कि यार दिस इज माय सोलमेट। मुझे नहीं पता ये इंसान मुझे क्यों भाता है, क्यों मुझे इससे कनेक्शन है, क्यों मुझे इस कदर इस इंसान से प्यार है, एक एक डिवाइन फीलिंग फील होती है, बट आप फील कर जाओगे। आई एम फीलिंग दैट वेरी स्ट्रांगली फॉर यू। ओके, और देख लेते हैं आप लोगों के कनेक्शन के बारे में। द वर्ल्ड, ड्रीम कम ट्रू। इस पर्सन के साथ आपको लगेगा कैसा? यू विल फील दैट आपको दुनिया मिल गई, आपको जहान मिल गया है, आपकी हर एक विश, आपकी हर एक इच्छा इस पर्सन के साथ पूरी होगी। इस पर्सन के साथ सिर्फ रहना, नॉर्मल सा समय भी बिताना आपको एक विश कम ट्रू, एक ड्रीम कम ट्रू जैसे दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे ट्रैवल की भी बहुत ज़्यादा वाइब्स है। किसी पार्टी फंक्शन में एक साथ एंजॉय करना, ट्रैवल करना, मतलब यू आर गोइंग टू फील एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड।
ओके। ऐसा महसूस करना कि इस इंसान के साथ छोटी से छोटी चीजें बहुत बड़ी लगती है। ओके। Yeah, it's the vibe of this person that makes you feel fulfilled, this connection that makes you feel fulfilled. Okay, ये आप फील करेंगे इस पर्सन के साथ। लेट मी से forgiveness. इस कनेक्शन द्वारा काफी आपकी जिंदगी के अंदर हीलिंग के प्रति भी जर्नी एक दिखाई दे रही है। ओके। इस इंसान को मिलने से पहले, इस इंसान को मिलने के बाद, बिकॉज कहीं ना मतलब इस पर्सन की वजह से आपकी सोल ट्रिगर होगी अपने आप को हील करने के लिए, पास्ट के पैटर्न से बाहर निकलने के लिए। ओके। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड सिर्फ एक वर्ल्ड टूर, ट्रैवल, फन उसको ही नहीं दिखा रहा है, बट एक साइकिल के कंप्लीशन को भी यहाँ पर दिखा रहा है। एक शिफ्ट, एक ट्रांसफॉर्मेशन, परफेक्शन। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्पिरिचुअल टर्म्स में, तो perfecting your lessons, perfecting your soul lessons, opening your heart। वो दिल जो कहीं ना कहीं बहुत ही क्लोज हो चुका था, बंद हो चुका था, कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा था कि यार कोई नहीं मिलेगा, वो उस दिल के अंदर दोबारा से रोशनी का आना, प्रकाश का आना, राइट। तो ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पर्सन के द्वारा आपकी जिंदगी के अंदर। तो दिस पर्सन इज गोइंग टू ट्रिगर यू कि आप अपनी सोल की हीलिंग के और ज्यादा प्रति जाए, आगे जाए, उसको और ज्यादा गहराई से समझे और उसको एम्ब्रेस करके आप आगे बढ़े। So I'm seeing that a whole new level of your heart chakra energy get open with this person entering your life. Okay? अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये कनेक्शन आपकी जिंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा। Ace of Swords, The Magician। इस पर्सन की आपकी जिंदगी के अंदर आना ही आपको मजबूर कर देगा बहुत सारी चीजों के बारे में गहराई से सोचने के बारे में। ओके। आप लाइफ को क्वेश्चन करने लग जाएंगे, आप चीजों को क्वेश्चन करने लग जाएंगे। आपके जो ऐसे बिलीव्स थे, ऐसे चीजें थी जो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं थी, आप उस चीज को रीथिंक करने लग जाएंगे। ओके। आपके माइंड में आपके थॉट्स, आपकी पर्सपेक्टिव्स, आपकी जिंदगी के बारे में अंडरस्टैंडिंग मुझे बदलती हुई दिखाई दे रही है। एक नई सोच, एक नया नजरिया चीजों को देखने का, चीजों को समझने का आपके अंदर इस इंसान के आने से आते हुए दिखाई दे रहा है। ओके। और आपकी ना मैनिफेस्टिंग एबिलिटीज भी स्ट्रांग हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो इससे पहले महसूस होता था ना कि ये तो यार पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये मैं कैसे सोच लूं, इस इंसान के साथ कुछ आप इस तरीके की चीजों को देखोगे जो आपका माइंड, आपका हार्ट, आपकी एनर्जी को और ज्यादा ओपन अप कर देगा और आपको कहीं ना कहीं विश्वास होने लग जाएगा ऐसी चीजों में जिसमें आप पहले मानते नहीं थे, जिसको आप पहले समझते नहीं थे। ओके। हो सकता है आपकी मीटिंग इतनी रैंडम, इतनी अनएक्सपेक्टेड हो कि आप पहले कभी मान ही नहीं सकते थे, आपको कोई पहले बता देता कि आप ऐसे मिलने वाले हैं, या फिर आप इनको ये पर्सन आपके साथ ऐसे रहने वाले हैं हमेशा के लिए, लॉयल होके, प्यार करके, आपके साथ डेडिकेटेड रह के, आप शायद कभी मानते ही नहीं। बट इस पर्सन को देख के, समझ के, कहीं ना आपके अंदर वो क्षमता, वो एबिलिटी ऑफ द अननोन वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मानने की क्षमता, मैनिफेस्ट करने की एबिलिटी, ट्रस्ट करने की एबिलिटी, बिकॉज इस पर्सन के आपकी जिंदगी में आना एक इस तरीके का शिफ्ट लेकर आएगा। ओके। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं वेयर विल यू मीट देम, यानी कि आप इस पर्सन को कहाँ मिलने वाले हैं, आपके अल्टीमेट लव को। ओके। ये दो कार्ड्स यहाँ पर गिरे।
Look at this. You have the fresh today for sale, Queen of Coins. Okay. And the second card that's present here is the Hierophant, जहाँ पर एक पर्सन जो है वो पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे सभी जो है बैठकर कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं. ओके, लेट्स सी आप इस पर्सन को कहाँ मिलने वाले हैं. Three of Wands, Ten of Swords. देखो, अनएक्सपेक्टेड एनर्जी तो प्रेजेंट है मीटिंग के अंदर. ओके, अगर मैं सबसे पहले देखूं तो इस कार्ड के अंदर भी यहाँ पर सिंपली जैसे कोई कुछ खरीदने गया है, कुछ बाय करने गया है, वहां पर इस पर्सन से मुलाकात हो रही है. अब आप ये सोच के नहीं गए हो कि आप फ्यूचर स्पाउस को मिलने वाले हो, बट या किसी काम से गए हो एंड वहां पर हो गया है. क्वीन ऑफ कॉइन्स के अंदर वर्क की भी एनर्जी है, यानी कि अपने काम के दौरान इस पर्सन को मिलना या इस पर्सन के काम से इस पर्सन को मिलना. काम, वर्क, आप दोनों का किसी तरीके का काम, कोई इत्तेफाक, कोई मीटिंग, कोई काम के समय एक दूसरे को मिलना. ओके, इस तरीके से एक चीज दिखाई दे रही है, राइट. एक दूसरे से कोई काम, कोई सर्विस पढ़ना, कोई एक दूसरे को मीट करना, फिर मिल लेना, काम की जगह पे मिलना या काम करते हुए मिलना. ओके, एक ये एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है. एंड दूसरी चीज यहाँ पर, दूसरी एनर्जी जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट इज इस पर्सन को स्कूल, कॉलेज कुछ पढ़ते हुए किसी कोर्स के दौरान मिल लेना. ओके, अर्ली टाइम्स पे मिल लेना. एक इस तरीके की चीज भी यहाँ पे दिखाई दे रही है. कुछ सीखते हुए, कुछ पढ़ते हुए, किसी वर्कशॉप या कहीं पर कोई, जहाँ पर कोई कलेक्टिव एनर्जी है बहुत पहले की, इस तरीके से भी एक चीज दिखाई दे रही है. ओके, सो इट कुड बी आइदर ऑफ देम. ये चीजें हो सकती है, कनेक्ट कर सकती है. सो यू विल नो बेटर, बट ये दोनों एनर्जीज मीटिंग की निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए. ओके, ये मीटिंग काफी फेटेड, काफी डिस्टाइंड दिखाई दे रही है. मतलब इसके अंदर आप कोई ज्यादा प्लानिंग नहीं कर रहे हो, यूनिवर्स प्लान कर रहा है, यूनिवर्स आप लोगों को मिला रहा है. एक इस तरीके से चीज जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है. ओके, मैं आप लोगों का इमोशनल स्टेट भी देखना चाहूंगी कि मीटिंग के दौरान आप लोगों का इमोशनल स्टेट क्या होगा. द टावर, मैं पहले से ही आपको बोल रही थी कि आप इस मीटिंग को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, इस पर्सन को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे. एक अनएक्सपेक्टेड एनर्जी, अनएक्सपेक्टेड स्टेट दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप बिंदास अपना काम कर रहे हो, अपनी जिंदगी में कहीं गए. आपका थॉट, आपका कहीं माइंड भी नहीं था इस जगह पर यार कि यहाँ पर ये चीज हो जाएगी, एंड वहां से ये पर्सन आपकी जिंदगी के अंदर आ रहा है. ऑल्सो आप अपनी लाइफ के अंदर किसी मुश्किल समय से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हो, जब आपकी मुलाकात हो रही है, जब आपकी मीटिंग हो रही है. कोई एक टर्बुलेंट इवेंट आपकी जिंदगी के अंदर आएगा, एंड उसके बाद आप इस पर्सन से मिल रहे हो, उस दौरान इस पर्सन से मिल रहे हो. दिस पर्सन विल कम लाइक लाइट इन योर लाइफ. जैसे किसी जिंदगी के अंदर कोई रोशनी लेकर आता है, एक नई सुबह लेकर आता है, एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स लेकर आता है. ये पर्सन उस तरीके से अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में एंटर हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर ये चीज दिखाई दे रही है. ओके, अब यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देखती हूँ, व्हेन विल यू मीट देम. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस आप लोगों के लिए देखते हैं कि आप इस पर्सन से कब मिलेंगे. February, November, January, May. ये कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स आप लोगों के लिए आ रहे हैं. इस दौरान आप लोगों की मीटिंग हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट बातचीत हो सकती है, आप फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देख सकते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स आपके लिए यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं. ओके, यहाँ पर देख लेते हैं कि आप लोगों को यूनिवर्स क्या साइंस देगी यूनियन के. ओके, कोई ऐसी कोई सिंबल, कोई चीज आपको जो यूनिवर्स पहले दिखा सकती है. द टेम्पल पाथ, नंबर 12,
ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3, ये भी नंबर 3 है, ये भी नंबर 3 है। ओके, सो यहाँ पर आपको जो नंबर दिखाई दे सकता है दैट इज 333 12 12। आपको ना इस पर्सन को मिलने से पहले बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, किसी देवी देवता के प्रति पुल आना, आप सडनली बहुत ज्यादा जाप में चले जाओ, मेडिटेशन में चले जाओ, कोई मंदिर की रूटीन फॉर्म कर लो, मंदिर जाना शुरू कर दो, बहुत ज्यादा पूजा पाठ में आपका ध्यान जाना शुरू हो जाए, या ऐसी स्पिरिचुअल चीजों के अंदर आपका जाना शुरू हो जाए, एक वो चीज दिखाई दे रही है। बिकॉज यहाँ पर ना स्ट्रॉन्ग गुरु की एनर्जी है। सो नॉलेज गैदर करना, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होना, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग अबंडेंट। इस पर्सन को ना मिलने से जस्ट पहले आपको ना आपकी जिंदगी के अंदर एक भरपूरता फील होनी शुरू हो जाएगी, कंप्लीशन, अबंडेंस, जैसे आपको फील होगा यार मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास अबंडेंस है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी भी काफी अबंडेंट है। तो इस पर्सन की एनर्जी से जब आप कनेक्ट होने वाले होगे अपनी जिंदगी के अंदर, यू आर गोइंग टू स्टार्ट फीलिंग वेरी फुलफिल्ड, वेरी हैप्पी, वेरी अबंडेंट। आपको ऐसा फील होगा कि आप हील हो रहे हो, आपकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी आप पहले से ही सेंस करने लग जाओगे, एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट फीलिंग दैट एनर्जी बिफोर यू मीट दिस पर्सन। ओके, दैट्स कमिंग आउट वेरी स्ट्रांगली। और आप लोगों के लिए एक फाइनल मैसेज देख लेते हैं कि आप स्पिरिट का गाइडेंस क्या है। टू कॉल देम सोनर। ओके, यानी कि अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, ये प्यार आपकी जिंदगी में रह चुका है, तो यहाँ से आपको कंफर्मेशंस मिली होंगी। एंड जो लोग बुलाना चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है कि इस पर्सन को जल्दी अपनी जिंदगी में बुलाने के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, बी स्टिल। ओके, जल्दी इस पर्सन को जिंदगी में कैसे बुलाया जा सकता है। स्पाइंग। ओके, सो यहाँ पर इस पर्सन को जल्दी अपनी जिंदगी में बुलाने के लिए यूनिवर्स आपको 2 तरीके की गाइडेंस दे रही है। ओके, नंबर 1, बी स्टिल। यहाँ पे एक लेडी दिखाई दे रही है और इसके आसपास बहुत सारे एक स्टार्स, नाइट स्काई, विश करना, मैनिफेस्ट करना, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना, जो आप चाह रहे हो उसको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करना, उससे अलाइन रहना, ये चीज दिखाई दे रही है। सो आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज्यादा चीजों के पीछे भागो मत, डोंट चेस, बी स्टिल, स्थिर एनर्जी को फील करो। उस स्थिरता में, ये किस स्थिरता की बात हो रही है? ये अपने मन की स्थिरता की बात हो रही है, अपने इमोशनल स्टेट की स्थिरता की बात हो रही है। जब आप उस स्थिरता में, उस बैलेंस में, अपने अंदर, अपने भीतर के बैलेंस में जाओगे और वो चीज को रोज प्रैक्टिस करनी शुरू करोगे, इस तरीके से आप इस पर्सन को जल्दी अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हो, जल्दी इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि अलाइनमेंट शुरू हो जाएगी यहाँ पर होना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड सेकेंड चीज आपको बोला जा रहा है, कीप एन ओपन माइंड विद दिस स्पाइंग। लाइक आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि यूनिवर्स दोबारा हमारा ध्यान इस कार्ड पर लेकर जाना चाहती है कि ये पर्सन ना तुम्हारे आस पास ही हो सकता है तुम नजरअंदाज कर रहे हो, तुम नहीं देख पा रहे हो। ओके, तुम उस नजरिए से नहीं देख पा रहे हो, या तुम क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हो। थोड़ा सा समय लेकर अपने माइंड को, अपने आईज को, अपने हार्ट को ओपन रखिए। दिस पर्सन कैन बी अराउंड यू। तो थोड़ा जानकारी लेना, थोड़ा ओपन माइंड से लोगों को देखना, ये आपके लिए बहुत काम आ सकता है, आपको ये बोला जा रहा है। ओके, यस। सो ये 2 चीजों से आप इस पर्सन को जल्दी अपनी जिंदगी के अंदर अट्रैक्ट कर पाओगे, सूनर देन द टाइम इट इज टेकिंग इन योर लाइफ। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑफ कोर्स अगर आप अपनी प्राइवेट पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, यू कैन डू दैट थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।
ग्रुप नंबर 2, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए आप लोगों के लिए देख लेते हैं दैट व्हेन एंड वेयर विल यू मीट योर अल्टीमेट लव। तो अगर आपने इस रीडिंग को इस कार्ड से चूज किया है, इस क्रिस्टल से या अपने डेट ऑफ बर्थ से, तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं। सो सबसे पहले कार्ड, व्हेन आई वाज शफलिंग तो ये कार्ड यहाँ पे गिरा विच सेड रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो आप में से बहुत से लोगों के लिए ये आपके एक्स हो सकते हैं जो आपके अल्टीमेट लव रह चुके हैं जिंदगी के अंदर। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको आप चाहते नहीं थे बट आपको रिलीज करना पड़ा हो जिंदगी से। ओके, बिकॉज यहाँ पर जो एक ग्रीन कलर का जो ये हार्ट है, दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट डीप इमोशनल हीलिंग। और जहां पर ये जुड़ा हुआ है इट फील्स लाइक कुछ लेट गो करना पड़ा हो, कुछ रिलीज करना पड़ा हो, इस तरीके का एक अल्टीमेट लव की झलक इस कार्ड से भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाकी और कार्ड से भी हम कंफर्मेशन लेंगे यहाँ पर समझते हैं आपकी रीडिंग की शुरुआत करके कि आपके अल्टीमेट लव कौन है। ओके, लेट्स फाइंड आउट कौन है, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, एंड जो भी एक्स्ट्रा गाइडेंस है वो भी मैं आप लोगों को दूंगी। सो सबसे पहले शुरू करते हैं पर्सनालिटी से। इस पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है, आपके अल्टीमेट लव की। 4 ऑफ ऑटम, 4 ऑफ पेंटिकल्स। Manage your resources wisely, achieve a balance in how you spend or save money, help out those who are less fortunate. ये पर्सन काफी एक अर्थली एनर्जी है। ओके, स्ट्रॉन्ग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मटीरियलिस्टिक पर्सन दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के लिए ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिंदगी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रही होगी। फाइनेंसेस, करियर, स्टेबिलिटी, मटेरियल चीजें, घर परिवार। ओके, प्रैक्टिकल पर्सन एक दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्रैक्टिकलिटी को लेकर आगे बढ़ना जिंदगी के अंदर। इसके कंसर्न्स ज्यादा मटेरियलिस्टिक दिखाई दे रहे हैं, जिंदगी की अप्रोच ज्यादा मटेरियल दिखाई दे रही है। ओके, देख लेते हैं। लेट्स सी वन मोर कार्ड I'll pick. Say 5 of autumn. Reach out to others for assistance. Poor timing for a career change. Feeling challenged by money issues. मैंने अभी क्या बताया था? इस पर्सन ने अपनी जिंदगी के अंदर या तो बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रगल किया हो, स्ट्रगल देखा हो, या फिर पैसों के अराउंड इनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा रिवॉल्व करती हो। पैसे, इनको जैसे अपनी सिक्योरिटी पैसों के अराउंड मिलती हो, सिक्योरिटी के अराउंड मिलती हो, ये उस तरीके का पर्सन भी दिखाई दे रहा है। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब इस पर्सन के लिए ना काफी मैटर करेगा कि मेरे पास कौन सी गाड़ी है, कैसा घर है, मेरा करियर कैसा है, फाइनेंसेस कैसे, ये इसके पहली चीजें होंगी देखने की। ये इस तरीके का एक अप्रोच इस पर्सन का दिखाई दे रहा है। ओके, देख लेते हैं बाकी। स्ट्रेस, शेयरिंग। ओके, ऑलराइट, देखो स्ट्रेस इस पर्सन को काफी होता होगा चीजों को लेकर। मैंने स्पेशली बताया विद द जगल दैट्स प्रेजेंट हियर ना, इनके लिए ना जैसे मुझे कुछ मटेरियल स्ट्रगल्स ज्यादा दिखाई दे रही है। किसी चीज में मटेरियली स्ट्रगल करना, मटेरियल वर्ल्ड से स्ट्रगल करना, ये मुझे स्पिरिचुअल इतना नहीं दिखाई दे रहा, मटेरियल ज्यादा दिखाई दे रहा है, प्रैक्टिकल ज्यादा दिखाई दे रहा है। और देखो, शेयर कौन कर पाता है जिसके पास खुद इतना ज्यादा भरपूर अमाउंट में हो।
तो इस पर्सन के पास ज़िंदगी के अंदर इतना भरपूर होगा कि ये दूसरे लोगों को भी दे पाए, और इस तरीके से किसी काम से ये जुड़ा भी होगा, जैसे कोई डोनेशन, चैरिटी। इस पर्सन को ना शौक होगा कि यार किसी को पैसों की ज़रूरत है, मैं दे दूँ, मदद कर दूँ, या किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं दे दूँ। ये उस पोजीशन में चला जाएगा जहाँ पर ये कर पाए। ओके, तो एक वेल्दी, रिच, अबंडेंट एनर्जी भी जैसे इसकी अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगी इस पर्सन की। बट हाँ, मैंने बताया ना, काफ़ी काफ़ी जो मेजर एनर्जी है वो बड़ी मटीरियल एनर्जी है। इसी के बारे में फ़िक्र करना, इसी से हैप्पीनेस डिराइव करना, यही चीज़ एक्सेस हो गई तो लोगों को देख के भी खुश होना। लेकिन हाँ, ज़िंदगी काफ़ी ऐसी चीज़ों से रिवॉल्व कर रही है आस-पास। ओके? इस पर्सन का ऑरा देखती हूँ आप लोगों के लिए। ऑरा कैसा होगा? कंप्लीशन, सेक्रल चक्रा, ऑरेंज किस्म का ऑरा। ओके, अब देखो ऑरेंज के अंदर ना काफी, देखो है लोअर चक्रा, ठीक है? तो लोअर चक्र की एनर्जी जब बहुत ही सेंट्रिक एनर्जी के अंदर निकल कर आ रही है, तो ऐसे लोगों को ना कहीं बहुत ज्यादा इंजॉय करने का, जिंदगी का शौक होता है। तो इस पर्सन को एक चस्का होगा, एक शौक होगा जिंदगी को इंजॉय करने का। ओके, मैं लाइफ को एंजॉय करूं, मैं लाइफ को खुल के जीऊं, मैं जिंदगी के मतलब आनंद को, प्लेजर्स को उठाऊं। तो ये इंसान ऐसी चीजों से जुड़ा होगा जहां पर भी इसको मजा आ रहा होगा और बहुत मजे जिंदगी के अंदर करने वाला ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है। सेक्सुअली भी काफी एक्टिव ये पर्सन हो सकता है। ओके, एक वो भी एनर्जी है। और मतलब इसका एक गोल होगा कि यार मेरे को जिंदगी में एक अच्छी लाइफ चाहिए, बच्चे चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ आप कंपैटिबल हो सारे लेवल्स के अंदर। और इसके अंदर फियर्स भी होंगे, हिडन फियर्स, हिडन स्ट्रेसर्स, कि मेरी जिंदगी से ये सब चीजें चली गई तो क्या होगा, मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगा, मेरी स्टेबिलिटी चली गई तो क्या होगा। कोई पर्टिकुलर पर्सन, जैसे इनको फियर ऑफ डेथ भी हो सकता है कि ये पर्सन चला गया तो मैं कैसे जीऊंगा इस दौरान। और हो सकता है इन्होंने जिंदगी में किसी बहुत ही करीबी को खोया भी हो। एक ये भी चीज निकल कर आ रही है इस पर्सन के लिए। ओके, खाने पीने का शौक हो, ड्रेसअप होने का, अच्छे कपड़े पहनने का, लग्जूरियस जिंदगी जीने का, बहुत ही लग्जरी में रहने का इस पर्सन को शौक हो सकता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स सी द नेचर ऑफ योर कनेक्शन। आप लोगों का कनेक्शन क्या होगा? ओके, playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. अच्छा, इस पर्सन से ना मुझे बहुत ज़्यादा आपके लिए एक सॉर्ट ऑफ एक ईज़ है, एक प्लेफुलनेस है, एक बहुत ही ज़्यादा ये कार्मिक कनेक्शंस के पास ये लेके जा रहा है, जहाँ पे कर्मा पेंडिंग है, जहाँ पे कर्मा बाकी है। ओके, ज़रूरी नहीं सारे कार्मिक कनेक्शन सिर्फ खराब ही होते हैं। कर्मा, आपके अच्छे कर्म भी वापस आ सकते हैं, बुरे भी। लेकिन डिफिकल्टी और स्ट्रगल जैसे जुड़ाव, जैसे एक पुश एंड पुल हो, जैसे इसी के पास जाना है लेकिन इसी से दूर भी जाना है, टॉक्सिसिटी भी है लेकिन प्यार भी है, कुछ कुछ मिक्स सा एक कनेक्शन मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा फील हो रहा है। दैट्स व्हाई द रीडिंग स्टार्ट्स विद रिलीज योर एक्स, कि कुछ ऐसा हो कि आपको रिलीज करना पड़ जाए या रिलीज हो जाए अपना टाइम के बाद, अपना कर्मा के बाद। बट हाँ, एक ऐसी एनर्जी है इसके अंदर जो एक रोलर कोस्टर पर आपको फील हो, कि आप किसी रोलर कोस्टर पर हो, कभी अप है कभी डाउन है, कभी बहुत ही ज्यादा आपको अपने पास बुला रही है, कभी आपको धक्का मार रही है। एक इस तरीके से एक मिक्स्ड एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा फील हो रही है। सो आई वुड डेफिनेटली टर्म इट लाइक अ कार्मिक कनेक्शन दैट्स प्रेजेंट हियर। ओके, लेट्स सी, और देखते हैं।
एट ऑफ वॉन्ड्स, इन्फैचुएशन और ऑब्सेस्ड लव। मैंने बताया ना यहाँ पर लाइक आप लोगों का कनेक्शन काफी सेक्सुअली एक्टिव हो सकता है, बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन हो, म्यूचुअल एनर्जी हो, इन्फैचुएशन बहुत ही जल्दी म्यूचुअली अट्रैक्ट हो जाना, ऑब्सेस्ड हो जाना इस चीज से, ओवर ना फील करना, बिकॉज यहाँ पर कुछ स्ट्रॉबेरीज है, कुछ कैंडल्स है, विच इज लाइक एक रोमांटिक मोमेंट दिखाई दे रहा है। सो इस तरीके से एक चीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप लोगों के लिए कनेक्शन के अंदर। ओके, एंड एट ऑफ कप्स एग्जैक्टली, जहाँ पर क्रॉस रोड्स एंड एम्प्टीनेस, अपने अपने रास्ते चले जाना, दो अलग रास्तों को जिंदगी में ले लेना। सो इस कनेक्शन में मुझे बहुत ज्यादा ऐसा बार बार फील हो रहा है दैट यहाँ पर परमानेंसी मिसिंग है। देखो मेरे से समहाउ मेरे वर्ड्स भी थोड़े अटक रहे हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज, गैप्स। ओके, जो बोलना चाह रहे हो बोल नहीं पाता, यू नो और ये एक लॉस भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, मे बी लॉस ऑफ द कनेक्शन, लॉस ऑफ द पर्सन। ओके, तो यस डेफिनेटली साथ आना बहुत ही एक आपकी जिंदगी का अल्टीमेट लव वाला टाइम एंजॉय करना और अलग हो जाना। तो ये हो सकता है लाइक एक ही बार आप ऐसा महसूस करें जिंदगी के अंदर, या ये टाइम एंड अगेन एक पुश एंड पुल है, बिकॉज यहाँ पर 8 है, दोनों नंबर 8 में एक इन्फानाइट लूप, एक इन्फानाइट साइकिल होता है। ओके, सो एक इस तरीके से एक एनर्जी स्ट्रेस आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, बट यहीं पर आपकी फुलफिलमेंट भी दिखाई दे रही है इस कनेक्शन के अंदर। तो एक इस तरीके से एक एनर्जी प्ले आई एम एबल टू सी। दिस डेफिनेटली कर्मा इन्वॉल्व विद दिस पर्सन, और कर्मा भी कैसा, अच्छा और बुरा दोनों इन्वॉल्व है। दैट्स वाई द पुश एंड पुल, डेटिंग। ओके, सो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ एक डेटिंग की वाइब्स है, जहाँ पर आप यू स्टार्ट फीलिंग लाइक यू आर 16 अगेन, लाइक आप ना भूल जाओगे आप कहाँ हो, आप किस जगह पर हो, आपकी जिंदगी में क्या इश्यूज है। इस पर्सन के साथ ना आपको दोबारा से वो एक्साइटमेंट, वो फन, वो डेट्स पे जाना, गिफ्ट करना, प्यार रिसीव करना, एक इस तरीके से अनएक्सपेक्टेड एनर्जी को आप फील करोगे इस कनेक्शन के अंदर। सो डेफिनेटली डेटिंग है इस पर्सन के साथ, लव है, रोमांस है, प्यार है, बट मुझे परमानेंसी थोड़ी मिसिंग फील हो रही है इस कनेक्शन के अंदर। लाइक ये ऐसा नहीं है कि चलता चला जा रहा है, कुछ गैप्स, कुछ ब्रेक्स, कुछ मिसिंग, कुछ इस पर्सन के बिना भी आपको रहना सीखना पड़ेगा। आई एम स्ट्रांगली एबल टू फील दैट योर। ओके, मुझे 1221 दिखा, ये कोई नंबर हो सकता है जो यूनिवर्स आपको दिखाए ये मैसेज, ये रीडिंग को कंफर्म करने के लिए, आपको कोई मैसेज देने के लिए। सो दैट्स समथिंग दैट आई एम एबल टू पिक अप ऑन योर। ओके, बट यू आर स्ट्रांगली गोना फील लाइक ओ माई गॉड, इस पर्सन से मैं इतनी क्यों अट्रैक्ट हो रही हूँ, मुझे इतना ऑब्सेशन क्यों हो रहा है, वाई एम आई रेडी टू गिव माई सेल्फ अवे टू दिस पर्सन, जबकि आप किसी के साथ ऐसे नहीं हो। इस पर्सन के जाने से आपको आपकी जिंदगी के अंदर एक अधूरापन भी फील हो रहा है, एक एम्प्टीनेस फील हो रही है। मुझे मैंने बताया ना इस कनेक्शन से आपके अंदर मुझे बहुत ग्रोथ आना दिखाई दे रहा है, बट काफी ब्लेसिंग्स भी। ओके, हाउ विल दिस रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, वो मैं आपके लिए यहाँ पर देख लेती हूँ कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव, क्या ट्रांसफॉर्मेशन ये कनेक्शन लेकर आ रहा है। 4 ऑफ कप्स। ओके, सो ध्यान से देखिए, देयर इज अ गर्ल हु इज सिटिंग हियर एंड शी इज वेरी डिससैटिस्फाइड, शी इज वेरी बोर्ड, एंड वो देख भी नहीं रही है, बट उसके पास एक कप, एक बोल उसकी तरफ आ रहा है, एक हैंड लेकर आ रहा है। तो आपकी जिंदगी में ना, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, ये पर्सन आपकी जिंदगी में आ जाएगा। ओके, और जो चीजों को भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, वो सब भी ये अपने साथ आपकी जिंदगी के अंदर ले आएगा। एक इस तरीके से एनर्जी दिखाई दे रही है, एस ऑफ कप्स, जहां पर आप दोबारा से प्यार को महसूस कर रहे हो, प्यार की ऊर्जा को महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा फील होता हो कि यार ये तो चीज मेरी जिंदगी में मिस हो जाती, रह जाती, ये चीज अगर मुझे जिंदगी में नहीं मिलती तो आई डोंट नो व्हाट आई वुड हैव मिस्ड आउट ऑन। तो ये पर्सन वो कमी पूरे करने आएगा आपकी जिंदगी के अंदर, वो प्यार लेकर आएगा, वो कनेक्शन लेकर आएगा, वो इमोशंस लेकर आएगा। आपके अंदर ऐसी चीजें जागृत होंगी जिसको आपने तक नहीं कभी सोचा था कि यू विल बी एबल टू फील ऑल दीज थिंग्स। सो आई एम स्ट्रांगली एबल टू सी दैट
This person will bring and open an all new dimension in your life. आपको 1551 1441 इस तरीके से भी नंबर्स अगर दिखाई देते हैं तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं कंफर्मेशंस है. ओके, चलिए अब आप लोगों के लिए देख लेते हैं वेयर विल यू मीट देम. इस पर्सन से आपकी मुलाकात कहाँ होने वाली है. द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. मुलाकात कहाँ होगी. 8 ऑफ कप्स. द चैरियट. जस्टिस. ओके, सो मुलाकात में सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्च्यून के अंदर एक डेस्टिन्ड इवेंट होता है. तो यानी कि किस्मत मिलाएगी, डेस्टिनी मिलाएगी और किस्मत अपना रास्ता खुद निकाल देगी. यानी कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब कहीं से भी ये इंसान आपकी जिंदगी के अंदर आ सकता है. यहाँ व्हील्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो ट्रैवल इंपॉर्टेंट हो सकता है, ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है. आप कहीं जा रहे हो, आप सोच के भी नहीं जा रहे कि यार यहाँ पर इस पर्सन को मिल जाएंगे, टकरा जाएंगे, वहां पर आपकी मुलाकात हो गई. ओके, यूनिवर्स ये मीटिंग अरेंज करेगा. तो कोई फिक्स्ड डिफाइंड इवेंट नहीं दिखाई दे रहा है, कोई जगह नहीं दिखाई दे रही है. यूनिवर्स खुद अलाइन करके मिला देगा कि कहीं पर भी जहां पर आप दोनों की साथ होने की संभावना है, यूनिवर्स वहां आप लोगों को मिला देगा. कोई घर पास में दे देगा, घर के पास ही पर्सन को दे देगा, किसी जगह पर इस पर्सन को दिखा देगा, म्यूचुअली किसी से मिला देगा. सो एनी प्लेस जहां पर इस पर्सन को मिलना आपका संभव हो सकता है, ये यूनिवर्स आपको इस पर्सन से मिला देगी. ओके, एक ये चीज दिखाई दे रही है. एंड इसके अलावा एक चीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि यूनिवर्स को ना ऐसा फील होगा कि आपकी जिंदगी में ना काफी मुश्किलें, काफी डिफिकल्टी आ गई है. अब इस पर्सन का आना जस्टिस से कम नहीं होगा आपकी जिंदगी के अंदर, क्योंकि ये समय एक्टिवेट हो जाएगा आपकी लाइफ के अंदर जहाँ पे आपको आपका कर्मा मिलना है. ओके, सो आप बहुत ही मुश्किल समय से गुजर के आपकी आगे की जर्नी में इस पर्सन से मिलोगे. एंड जब मिलोगे ना, यू विल बी फीलिंग इमोशनली वेरी एम्प्टी. जैसे आपको ना कॉलिंग होगी कि यार नहीं, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जिंदगी में बहुत कुछ पीछे छूट गया है. आप बहुत ही ज्यादा मुझे एक अपसेट मोमेंट में, डिस्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो जब आपकी इस पर्सन से मुलाकात हो रही है. एंड इनका आपकी जिंदगी में आना आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी से कम नहीं होगा. इनको मिलाना एक डिवाइन टाइम पे होगा और किस्मत ही उस चीज को पूरा करेगी, आगे आपको लेके जाएगी. सो आप काफी इमोशनली ड्रेन्ड, काफी खत्म, जैसे आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा देने को, और तब इस इंसान का आपकी जिंदगी में आना होगा. वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है. और ये आके आपको चीजें देना शुरू करेगा. ये पर्सन आके आपके कप्स को फुल करेगा, आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देगा. ओके, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है. ऑल राइट, divine time will be at play in your life. Let's see कि when will you meet them. तो कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स आप लोगों के लिए देखते हैं कि आप इस पर्सन से कब मिलेंगे. मार्च, कब मिल सकते हैं, कब इनको पहली बार देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत. नवंबर, कम्युनिकेशन. जनवरी, जुलाई. ये कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स आप लोगों के लिए इस पर्सन के साथ दिखाई दे रहे हैं. ओके, कुछ साइंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए. यूनिवर्स आपको क्या साइंस देगा, क्या मैसेजेस देगा इस पर्सन को मिलने से पहले. द थिंकिंग मैन. वॉकिंग अवे. ओके, सो इस पर्सन से जस्ट पहले आपका कोई सिग्निफिकेंट कनेक्शन ब्रेक हुआ होगा, टूटा होगा. आप किसी एक्स को आपने जिंदगी के अंदर रिलीज किया होगा
तब इस पर्सन की एंट्री आपकी ज़िंदगी के अंदर दिखाई दे रही है, ओके। एंड आप काफ़ी सोचोगे, मतलब इस पर्सन को ना मिलने से पहले आप लाइफ को बहुत क्वेश्चन कर रहे होगे, आप चीज़ों को बहुत क्वेश्चन कर रहे होगे, आप स्पिरिचुअलिटी में चले गए होगे, ओके। आप जैसे सोच रहे होगे कि मेरी ज़िंदगी क्या है, मैं मतलब आप ना जैसे इतना थक हार गए होगे चीज़ों से कि आप अपनी लाइफ को, अपने एग्जिस्टेंस को ही क्वेश्चन करना शुरू कर गए होगे। एंड इस पर्सन के आने के दौरान, आने के बाद आपको समझ आना शुरू होगा कि ओ माय गॉड, इट्स ऑल नॉट बैड। मेरी ज़िंदगी में इसका आना लिखा था, तय था। मेरे साथ ये सब क्यों हुआ, आपको समझ आना शुरू होगा। ओके, अ लॉट ऑफ थिंग्स विल स्टार्ट टू मेक सेंस इन योर लाइफ। सो आई एम स्ट्रांगली एबल टू फील दैट। ओके, ये 2 चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर दिखाई दे रही है, जो हो सकती है किसी चीज़ का टूटना, आपका किसी कनेक्शन से वॉक अवे करना, किसी पुरानी ज़िंदगी से वॉक अवे करना, फिर इसका आपकी ज़िंदगी के अंदर आना, इस तरीके से कुछ दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स सी आप लोगों के लिए कि ये जो पर्सन है, ओके, इनको आप जल्दी अपनी लाइफ में कैसे बुला सकते हो। ओके, ओह माय गॉड, यहाँ पे कार्ड्स गिर गए हैं। यूनिवर्स इज रेडी टू सेंड यू मैसेजेस, टू गिव यू गाइडेंस। हम लेंगे इस मैसेज को कि आप जल्दी इस पर्सन को अपनी लाइफ में कैसे बुला सकते हैं। Oh my God, so much cooking is involved here. कुकिंग, लिटरली यहाँ पर आप लोगों को कुकिंग पसंद हो सकता है आप लोगों का काम या इनका काम कुकिंग से कुछ कनेक्टेड हो, खाने पीने से कुछ कनेक्टेड हो। कोई रेस्टोरेंट के ये ओनर हो सकते हैं, या कोई शेफ हो सकते हैं। आपको शौक हो, आपका कोई चैनल हो या इनका कोई हो, आप इस तरीके से, या किसी चीज़ को जिसको आप दोनों म्यूचुअली प्यार करते हो, किसी चीज़ से आप कनेक्टेड हो, इस चीज़ से आपका कोई कनेक्शन बिल्ड हो जाए। तो इस पर्सन के साथ कुछ इस कलर दिखाई दे रहा है। दिस कुड बी फूड, दिस कुड बी अ हॉबी, दिस कुड बी सम गॉड गॉडेस, कोई आपकी स्पिरिचुअल हैबिट या कोई इस तरीके की कोई आदत जो आप लोगों को मिला दे, आपको एक म्यूचुअल चीज दे दे। बट हाँ, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि ये आपको जल्दी मिला सकता है। नोटिस, ट्राई टू नोटिस कॉमन क्या है, ट्राई टू नोटिस ऐसी कौन सी चीज है जो आप दोनों बहुत ज्यादा मतलब फॉलो करते हो, दोनों ही बहुत ज्यादा ऐसी किसी चीज से कनेक्टेड हो। ये चीज आपको जल्दी मिला सकती है इस पर्सन के साथ। ओके, इस तरीके की चीजों को परस्यू करना, इस तरीके के लोगों को ढूंढना, ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ऑलराइट, वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज, राइट। और मैं देख लेती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है, कैसे आप इस इंसान को जल्दी अपनी लाइफ में बुला सकते हो। आई एम नॉट एबल टू होल्ड द कार्ड्स। इस ग्रुप के लिए ना जैसे कार्ड्स खुद गिर रहे हैं, मैसेजेस खुद फॉलो आउट हो रहे हैं। दीज आर अ लॉट ऑफ मैसेजेस, बट या डेफिनेटली यूनिवर्स यहाँ पर काफी एक्टिव है आपकी मदद करने में। सो पे हीड, अपोजिंग, ओके, फॉर्चुनेट। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये एक चीज यूनिवर्स आपको बताना चाहती है दैट इस ग्रुप के लिए ना आई एम स्ट्रांगली फीलिंग दैट हो सकता है आपकी ना मतलब सेक्रल चक्रा काफी अफेक्टेड हो सकता है, ब्लॉक्ड भी हो सकता है। ओके, अपने सेक्रल चक्र को स्पेशली आप यहाँ पे बैलेंस कीजिए। हो सकता है इस पर्सन को मिलने से पहले काफी टाइम आप जो है सेक्सुअली नॉन एक्टिव रहे या सेक्सुअल एनर्जी एक्टिव नहीं रहे। ओके, सो सेक्रल चक्रा और मतलब जिंदगी के अंदर ना एंजॉय करना, जैसे कहीं ना कहीं खो गया हो, रह गया हो, सैडनेस क्रीप इन हो गई हो, लोनलीनेस क्रीप इन हो गई हो, वूंड्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक मैसेज यहाँ पर दे रहे हो कि यार मुझे कोई पर्सन चाहिए, और आपके अंदर से जो एनर्जी एमिट हो रही है वो कहीं ना कहीं पास्ट के ट्रॉमा की, दुख दर्द की, कहीं दोबारा से साइकिल रिपीट ना हो जाए, पैटर्न रिपीट ना हो जाए। मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ट्रस्ट भी यहाँ से आ रहा है, वो चीज क्रीपन हो रही है। तो इस एनर्जी को सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपकी जो मैनिफेस्टेशन आपके सबकॉन्शियस के अंदर हीलिंग के मतलब हीलिंग से
वो ही एनर्जी को एमिट करना जो आप अपनी ज़िंदगी में रिसीव करना चाहते हो। कहीं न कहीं इस चीज़ से आप बहुत जल्दी इस पर्सन से अलाइन हो जाओगे। ओके, सो अ चेक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बार-बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना, आई एम द लकीएस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माय लाइफ। मेरा पार्टनर लॉयल है, मुझे प्यार करता है, मेरे साथ है। इस तरीके से सोचना। अपोजिंग एनर्जीज़ आपको नहीं रखनी है। ओके, ये चीज़ दिक्कत क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पास्ट की एनर्जी को या फिर क्लियर करना है और नई एनर्जी को अपनी ज़िंदगी के अंदर बुलाना है, जो भी, चाहे इसी पर्सन के साथ ही क्यों ना एनर्जी हो, लेकिन पास्ट की एनर्जी को या लिंगर ऑन नहीं करवाना। एक जो भी आप चाहते हो, जेन्युइनली इस कनेक्शन में हो, उस चीज़ को आपको कॉल इन करना है। इस तरीके से बहुत ही जल्दी इस पर्सन के साथ आप अलाइनमेंट पा पाओगे अपनी ज़िंदगी के अंदर और एक उस अलाइनमेंट के अंदर उस कनेक्शन को आगे लेके जा पाओगे। ओके, वरना एक पुश एंड पुल, एक टसल मुझे दिखाई दे रहा है जो क्रिएट हो सकता है यहाँ पर। ऑलराइट, सो दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। डू लेट मी नो इन दिस कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप अपनी पर्सनल प्राइवेट टैरो कार्ड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये क्रिस्टल अट्रैक्ट करता है, आपको लगता है पास्ट के बहुत ट्रॉमास है, इमोशनल वूंड्स है, पेन्स है, तो आप इस पेंडेंट को पहन सकते हो। दिस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हीलिंग इन योर लाइफ, स्पेशली इमोशनल हीलिंग। एंड ये आपके हार्ट को हील करके आगे बढ़ने में बहुत सारी मदद भी करता है। सो दैट वाज द रीडिंग ग्रुप नंबर 2। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे।